बीएसएसआरयू धनबाद यूनिट एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स की सेवा सेल्स से प्रमोशन कर्मचारी चिराग लक्ष्मी की दुखद आत्महत्या पर गहरा शोक व्यक्त करती है। यूनियन का मानना है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही अनैतिक बिक्रियां नीतियां, अव्यावहारिक लक्ष्य तथा लगातार बढ़ाया जा रहा मानसिक दबाव इस दुखद घटना के प्रमुख कारण है। इस अमानवीय कॉरपोरेट उत्पीड़न के खिलाफ तथा दिवंगत कर्मचारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से बीएसएसआरयू धनबाद यूनिट द्वारा 3 जून को स्वयं 6:45 में रणधीर वर्मा चौक धनबाद में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन एवं कैंडल मार्च निकाला गया। इस न्यायपूर्ण आंदोलन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद शाखा तथा धनबाद केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन प्रदान किया है। बीएसएसआरयू मांग करती है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा कर्मचारियों पर मानसिक उत्पीड़न और अनैतिक कार्य संस्कृति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ये एक बच्चा था चिराग जो एरिस्टो कंपनी में काम करता था, तो उसको सेल्स का प्रेशर कंपनी के बॉसेस का इतना ज्यादा हो रहा था कि जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और क्या हो रहा है, सेल्स का प्रॉब्लम ये है इनके साथ, ये बच्चे जो हैं धनबाद में अपने अपने फ्यूचर लेके स्टार्ट होते हैं और अपना एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है। एक तरह का प्राइवेट कंपनीज में काम करना वो आसान काम नहीं है आज की डेट में। प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, उससे एक सेल अचीवमेंट कर लिया, जब मान के चलिए 2 ही लाख का टारगेट मिला, तो अगली बार जब टारगेट अचीव करने के बाद इनको इनाम ये मिलता है कि अगला 4 लाख का टारगेट दे दिया जाता है। तो 4 लाख का टारगेट वो कैसे बच्चा करेगा। अब 4 लाख का पहुंच गया तो भैया बहुत अच्छा काम किया, प्रोत्साहन के लिए कुछ मिला चॉकलेट, और उसके बाद फिर उसको डबल कर दिया गया 8 लाख का। तब ये इस तरह से आप किसी भी बच्चे को या किसी आप उसकी सैलरी तो डबल नहीं कर रहे हैं, आप उसकी इंसेंटिव तो डबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप टारगेट को डबल जरूर कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जो कंपनी का प्रेशर, एक छोटे उम्र का, आपको हम लोग में मेडिकल सिस्टम में एक मेंटल का पीस होता है, वो हम लोग किसी को भी अचीव करने नहीं दे रहे हैं। तो सब आदमी लोग अपनी मेहनत करके अपने से, आप एक बात सोचिए कि एक डॉक्टर के पास विजिट करना, एक धनबाद में का भी, इंडिया धनबाद में कम से कम नहीं तो 15 से 20 हजार कंपनीज काम कर रही हैं, और इंडिया में डॉक्टर साहब से अभी बताया कि 60,000 से ज्यादा कंपनीज हैं। तो इतनी कंपनीज में कम्पीट करके एक बच्चा धनबाद में एक डॉक्टर के पास जा रहा, उसको दिन भर में कम से कम टारगेट दिया जाता है 10 से 15 डॉक्टर को विजिट करना, और डॉक्टर के पास ऐसा तो है नहीं गए और डॉक्टर साहब ने लाइन दे दिया, आगे बढ़ गए। तो आप इतना प्रेशर क्रिएट करके आप उसको ये कर रहे हैं, और कंपनीज को फायदा जो हो रहा है उसमें आप इंसेंटिव बांट नहीं रहे हैं, और बच्चे को इस तरह से कोई इंश्योरेंस कंपनी का या उस तरह से कोई सेटअप उसको नहीं दिया जा रहा है, सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे। कंपनी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह की कोई भी कंपनी अगर अपने बच्चों को अगर वो देखभाल नहीं कर पाती है, तो आप उसको आप ये कीजिए, उसको आप बच्चे को पहले से ही बता दीजिए कि भाई तुम काम करने लायक नहीं, तुम दूसरी कंपनी में चले जाओ। मानसिक प्रताड़ना है बहुत बड़ी, इसको कैसे संभालेंगे। और इसका मेंटल मैनेजमेंट के लिए कोई इस तरह का क्लासेस भी नहीं हो रही है किसी के पास। अबे हम लोग को स्कूल के टाइम से सिखा दिया जाएगा भाई आपको किस तरह का, इस तरह का प्रताड़ित करेंगे तो आपको क्या करना, कार्रवाई करना है। और आप जान लीजिए आज मरने के बाद जितने लोग इकट्ठा है, उस समय जिंदा में उस समय कोई नहीं रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह से किसी भी कंपनी को सबक अच्छा से मिले, ताकि आगे से बच्चों को प्रताड़ित ना करें। डॉक्टर राकेश इंदर, मैं IMS सेक्रेटरी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।